हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रोहन वक्ता। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ अहमदाबाद, गुजरात से। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑर्थो सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उंगली की चोट लगने के बाद उंगली में काफ़ी स्टिफनेस आ गई है और उंगली नहीं मुड़ रही है। काफ़ी बार ऐसा होता है, उंगली में चोट लगी है, जैसे कि क्रिकेट में कोई बॉल लगा है, हाथ के ऊपर कोई वजन गिर गया है, स्कूटर पे से गिर जाने पे वहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, और फ्रैक्चर या फिर हेयरलाइन क्रैक के बाद डॉक्टर वहाँ पे पट्टी लगाते हैं या फिर प्लास्टर करते हैं। काफ़ी बार वहाँ पे छोटी सी सर्जरी भी की गई है, वायरिंग की गई है, और 2 से 3 सप्ताह के बाद जब हम उंगली की मूवमेंट चालू करते हैं तो काफ़ी सूजन रहती है, दर्द रहता है और उंगली मुड़ती नहीं है, जिसको हम स्टिफ फिंगर कहते हैं। तो अगर आपको भी ये कंडीशन है तो ये जानना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर उंगली नहीं मुड़ रही है तो सबसे पहले आपको एक्सरे करवाना चाहिए। एक्सरे में हमको पता चलता है कि उंगली के जितने भी जॉइंट्स है उसका अलाइनमेंट प्रॉपर है या नहीं, या फिर हड्डी खिसी हुई है या नहीं। हड्डी अगर नॉर्मल अलाइनमेंट है तो दोनों जॉइंट के बीच में जगह नॉर्मल है, जगह कम हो गई है, ज़्यादा है, वो हमको पता चलता है। कभी कभार शुरुआती फ्रैक्चर में एक्सरे नॉर्मल आते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद अगर हम एक्सरे करते हैं तो क्रैक दिखती है। तो अगर ये फ्रैक्चर मिस हो गया है या नहीं, वो देखने के लिए एक्सरे करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर एक्सरे नॉर्मल है, कोई फ्रैक्चर नहीं है, जॉइंट का अलाइनमेंट नॉर्मल है, फिर भी फिंगर नहीं मूव हो रही है, तो आपको फिजियोथेरापी ज्वाइन करनी चाहिए। और डे टू डे लाइफ में एक्टिविटी में आपको उंगली मोड़ने की कसरत करनी चाहिए। रेगुलरली उंगली मोड़ने की कसरत एक्टिवली और पैसिवली, यानी कि दूसरे हाथ की मदद से उसकी मूवमेंट करनी चाहिए। आपको गर्म और ठंडे पानी की सिकाई भी करनी चाहिए, जिससे सूजन कम होती है और धीरे धीरे मूवमेंट इंप्रूव होने लगती है। शुरुआती कंडीशन में ये काफ़ी पेनफुल चीज़ है, उंगली में काफ़ी स्टिफनेस आती है, लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज करने पे धीरे धीरे उंगली मुड़ने लगती है। अगर सब कुछ करने के बावजूद, दवाई लेने के बाद, फिजियोथेरापी करने के बाद, सिकाई करने के बाद भी उंगली नहीं मुड़ रही है, तो फिर आपको आपके नज़दीकी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पे उंगली का एमआरआई करवाना चाहिए। कभी कभार एक्सरे में जो चीज़ नहीं दिखती वो एमआरआई में दिखती है, जैसे कि उंगली की नसें, जिसको हम टेंडन कहते हैं, लिगामेंट, जॉइंट कैप्सूल और स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं, वो कभी कभार इंजरी के बाद दोनों हड्डी के बीच में आके फंस जाते हैं, अटक जाते हैं और वहाँ से निकलते नहीं, जो उंगली के बीच में मूवमेंट करने में काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो एमआरआई करने पे हमको पता चलता है कि ऐसी कोई चीज़ हुई है या नहीं। सभी ट्रीटमेंट करने के बाद भी अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो लास्ट ऑप्शन है ऑपरेशन करके हड्डी और जॉइंट के बीच में जितनी भी टाइट स्ट्रक्चर्स है उसको कट किया जाता है, जिसको हम एडहेसिव लाइसिस और फाइब्रोसिस रिमूवल कहते हैं। ये सर्जरी करने के बाद उंगली की मूवमेंट पहले से काफ़ी इम्प्रूव होती है। कभी कभार सर्जरी करने का हेतु उंगली की बेसिक मूवमेंट लाना होता है, कभी कभार सर्जरी के बाद पूरी मूवमेंट नहीं भी आती, लेकिन एटलीस्ट रोज़ बरोज़ का काम करने में, लिखने करने का, खाने पीने का काम करने के लायक उंगली की मूवमेंट लाने के लिए सर्जरी करने की आवश्यकता रहती है। इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो आप हमें लिख के भेज सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप हमें ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ऑर्थो सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।